आप भले 80 साल के हों, लेकिन अगर आपको बैठना इस तरह से आ गया तो आप समझ लीजिए जवान हो आप। सामने देखें। अब दूसरा पाँव भी पीछे ले जाएं, प्लैंक पोज में, बिल्कुल तख्ता अप। वेरी नाइस। अब लेफ्ट आगे ले जाएं, पाँव लेफ्ट पाँव आगे ले जाएं। अब उल्टा पाँव आगे ले आए, घुटना ज़मीन पे, हाथ आगे, अप पर, को देखें, दोनों हाथ ज़मीन पे, तख्ता, दोनों घुटने ज़मीन पे, चेस्ट भी ज़मीन के साथ मिलाएं, दाढ़ी भी, यहाँ से कोबरा में जाएं, पाँव नीचे फैलाएं और अप। अप। चाइल्ड पोज में हाथ आगे, जमीन पे लगाएं, हाथों को खींचे आगे। अब हाथों को जहाज की तरह जमीन से 4 इंच ऊपर, पाँव के साथ रखें, हाथों को जमीन पे। अल्हम्दुलिल्लाह, उठ के बैठ जाएं अतयात में। वेरी नाइस। सुखासन में बैठ जाएं। इसे कहते हैं सुखासन। बैठने के 4 पोजीशन है, याद रखिए योग में, ठीक है ना। तीसरा है पद्म आसन। पद्म कहते हैं कमल के फूल को, कमल के फूल को पद्म कहते हैं, ठीक है, पद्म आसन। तीसरा है जिसको हम अतयात कहते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे। याद रखिएगा कि हमेशा कमर आपकी, जिसकी कमर नीचे है वो बूढ़ा है, भले 20 साल या 22 साल का बच्चा हो या 80 साल का हो। अगर 80 साल वाले की 90 साल वाले की कमर सीधी है, उसको 10 घंटे भी बिठा दीजिए थकेगा नहीं। हम थकते इस वजह से हैं कि हमारी कमर ऐसे हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर चक्रास हैं, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। जिस तरह ये, इसी तरह हमारे जिस्म को भी इलेक्ट्रिसिटी चलाती है, जो ऐसे घूमती है, ऐसे घूम रही है। जैसे ही हम इस तरह से होते हैं वो रुक जाती है, थकते हम इस वजह से। ये वो वाली नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जिसको आपने गांठ लगा दी तो वो चलती रहती है। इसको आपने गांठ लगाई, वो गांठ ये है। या इसके बाद आप क्या करेंगे, टांगों को खून नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी अंदर जो है वो सेलों को आपके तो तवानाई नहीं मिलेगी। तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी दीवार ढूंढेंगे, कभी कुर्सी ढूंढेंगे। इसलिए जब भी बैठें इस तरह बैठे आप, जब भी बैठें। आप भले 80 साल के हों, लेकिन अगर आपको बैठना इस तरह से आ गया तो आप समझ लीजिए जवान हो आप। और हमारा बैठने का तरीका ही जो है ना, हमें ज़िंदगी है क्या, तेज़ ज़िंदगी। अगर आपने सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, सही टाइम पे जो आपने उठना, इसके बाद चलना, बैठना, सोना, जागना सीख गए, जो हम भूल चुके हैं। बड़े बूढ़े हमारे, मेरे दादा 85 साल की, मेरी अम्मा इस वक्त 88 साल की है, मेरी दादी भी 85 साल में गुजरी। अब मैं इस वक्त जो मेरा तर्ज़ ज़िंदगी है, मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ तक पहुँच सकूँगा, जबकि सादा ज़िंदगी थी। इस वक्त हमारे पास सारा रिमोट सिस्टम आ गया, हमारे जिस्म के सेल्स काम नहीं करते जिनको करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त के लिए पैदा किया है, बैठने के लिए नहीं किया है। और हम जो है आराम ढूंढते हैं, हमारी कामयाब। देखो, मैं एक सवाल करता हूँ आप सबसे, अहम सवाल है जो हम उमूमन बच्चों को करते हैं और सब करते हैं कि बच्चे, आपने कामयाब होना है
मुझे कोई एक शख्स बताएगा कि कामयाबी की मंजिल क्या है सर आपके नज़र में? कोई फैक्ट्री बना लेना, किसी बहुत बड़े डायरेक्टर के ओहदे पे पहुंच जाना, चेयरमैन बन जाना, वज़ीर आज़म बन जाना। यार वज़ीर आज़मों की देखे क्या मट्टी पलीत हो रही है, सदरों की क्या मट्टी पलीत हो रही है, ये कामयाबी है? कामयाबी ये नहीं है। हमें अल्लाह ताला कहता है कि कामयाबी आपकी अच्छाई में है। हम कभी भी ये नहीं कहते बच्चों को कि बेटा अच्छा आदमी बनना है, तुम्हें कामयाब होना है, इस मंजिल तक पहुंचना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन कुरान तो ऐसा नहीं कहता, हमारे नबी तो ऐसा नहीं कह के गए। हमें कामयाबी का मतलब है कि किसी मंजिल पे पहुंचना। मंजिल तो दुनिया में है ही नहीं कोई। भाई साहब कौन सी मंजिल है आपकी? मंजिल मौत है हमारी। पैदा हुए मंजिल मौत है। वालेकुम अस्सलाम भाई, सलाम तो करो यार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।